नमस्ते दोस्तों, दिए गए प्रश्न मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दो के अनुसार सब डार्क के लिए संख्या समूह की पहचान करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको शब्द डार्क जो दे रखा है वो ऑप्शन के ऊपर हम लिख लेंगे। जैसे कि ये आपका हो गया डी, ये आपका ए, ये आपका आर और ये आपका हो गया के। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि ये 89 है, तो 89 का मतलब होगा जो आगे वाला जो होगा आपका हो जाएगा रो, और पीछे वाला जो हो जाएगा आपका कॉलम। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो जो रो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा और जो कॉलम होगा वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें डी के लिए, तो आपको ये चेक करना है कि डी कौन सी मैट्रिक्स में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो डी है वो आपके मैट्रिक्स नंबर 2 में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया डी, यहाँ पे हो गया डी, यहाँ पे हो गया डी, यहाँ पे हो गया डी और यहाँ पे हो गया डी। तो हम चेक करेंगे, जो सबसे पहला है रो आएगा, तो रो ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5। तो डी के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले आपका 8 हो गया, 5 हो गया। दूसरा वाला जो डी होगा वो 6 का हो जाएगा, 6। तीसरा वाला जो डी होगा हम देखेंगे ये वाला 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। यानी कि जो चारों डी के लिए चारों ऑप्शन आपके सेम है। अब हम बात करेंगे ए के लिए, तो ए हम ए को चेक करेंगे, तो ये भी ए जो है वो मैट्रिक्स नंबर सेकंड में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले इस ए के लिए, तो हम देख रहे हैं ए के लिए पहले 9 आ रहा है और फिर आपका 5 आ रहा है। ए के लिए सबसे पहले 9 आ रहा है, दूसरा आपका 5 आ रहा है। अगेन दूसरा जो ए जो आपका रहेगा ये वाला ए, अब इसके लिए देखो पहले आपका 5 आएगा और फिर आपका 6 आएगा। पहले 5 आया, दूसरा 6 आया। इसी प्रकार से जो तीसरा जो आपका ए जो रहेगा पहले 6 आया और फिर आपका पहले 6 आया और फिर आपका 7 आया। पहले 6 हो गया फिर 7 हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे जो चौथे नंबर का जो ए रहेगा ये वाला, अब इसके लिए पहले 7 आएगा और फिर 8 आएगा। पहले 7 आया फिर 8 आया, और जो लास्ट में जो ए रहेगा इसमें आपका सबसे पहले 8 आएगा और फिर आपका 9 आएगा। सबसे पहले 8 आएगा और फिर आपका 9 आएगा। तो हम यहाँ पे चेक करें, देखो 8 9 8 9 8 9, बाकी 9 है नहीं, इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करेंगे आर के लिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आर जो है वो आपकी मैट्रिक्स फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया आर और ये आपका हो गया आर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले आर की, तो यहाँ पे 1 और ये आपका हो जाएगा 0। आर के लिए आपका पहले हो जाएगा 1 और फिर हो गया 0। दूसरा जो आर है आपका ये वाला, अब इसके लिए पहले 2 और ये आपका हो जाएगा 1। ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 1। इसी प्रकार से जो तीसरा वाला जो आर है इसमें सबसे पहले आएगा 0 और फिर आपका आएगा 2। पहले आपका 0 आ गया फिर 2 आया। इसी प्रकार से 4 वाला जो आर है उसमें सबसे पहले आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 3। ये आपका 4 और ये 3, और लास्ट में जो आपका आर रहेगा 3 और फिर आपका आ जाएगा 4। 3 एंड 4। अब हम चेक करेंगे कौन कौन सा, देखो 02 आ रहा है, दूसरा 02 आ रहा है, ये भी 02, ये वाला ऑप्शन तो हमें चेक करना ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद में देखो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ये भी नहीं आ रहा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ए या बी सही है। तो हम सबसे लास्ट में के को चेक करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर आप के को चेक कर रहे हो तो आप ये चेक करोगे कि के कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो सबसे पहले के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो के लिए देखो पहला आपका 20, ये आपका हो जाएगा 20। दूसरे में जो के रहेगा वो आपका 01, बिल्कुल सही 01। इसके बाद में जो तीसरा आपका जो के रहेगा वो आपका 4 एंड 2 रहेगा, 4 एंड 2। इसी प्रकार से ये वाला के आपका क्या रहेगा, पहले आपका 3 आएगा और फिर ये वाला 3 आएगा। तो ये आपका पहला 3, दूसरा 3, और लास्ट में जो आपका के है पहले 1 आएगा और फिर आपका आएगा 4।
पहले आपका 1 आया और फिर आपका आया 4। अब हम चेक करें कि 1 एंड 4, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है देखो 2 एंड 4 किसी भी के में नहीं आ रहा, 2 4 किसी में भी नहीं आ रहा, जबकि 1 एंड 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए वाला ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जो सही ऑप्शन रहेगा बी रहेगा। एक अन्य प्रश्नों को लेने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर जगह शॉर्टकट मेथड आपका नहीं लगेगा। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा कि हमें चारों ऑप्शन डी ए आर के लिए हल करने पड़े। एक अन्य क्वेश्चन जिसमें हमको एस टी आर ओ एन जी के लिए शब्द संख्या समूह पहचान करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही मेथड है। सबसे पहले हम ये एस लिख लेंगे, फिर आपका टी लिख लेंगे, फिर आर लिख लेंगे, फिर ओ लिख लेंगे, फिर एन लिख लेंगे और फिर जी लिखेंगे। तो देखो जब भी आप शॉर्ट मेथड को अप्लाई करें तो आप पीछे से आप चेक करो। तो सबसे पहले हम जी को चेक करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जी कौन सी मैट्रिक्स में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो जी है फर्स्ट मैट्रिक्स में आ रहा है। ये आपका पहले वाला जी रहा, ये दूसरे वाला जी रहा, ये आपका तीसरे वाला जी, ये आपका चौथे वाला जी और ये वाला पहले वाला जी। तो हम ये चेक करें कि जो पहला वाला जी है वो आपका 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 आपका आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला जो जी है वो 2 एंड 1 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 एंड 1 भी आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से जो तीसरा वाला जो जी है, अगर आप चेक करोगे पहले 3 आएगा और फिर 2। तीसरे वाला जो जी है पहले 3 आएगा और फिर आपका 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं 3 एंड 2 इसमें भी आ रहा है। और अगर हम इस वाले जी को चेक करें, फोर्थ वाले जी को, तो देखो पहले 4 आ रहा है एंड 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 एंड 3। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह आपका शॉर्ट मेथड नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, बजाय टाइम को वेस्ट किए हुए एक प्रॉपर मेथड से आपको इसको हल करना है, ताकि आपके समय की बिल्कुल बचत हो जाए। अगर आपको समय की बचत ही करनी है तो आप प्रश्न जो आपको दे रखा है, आपको सिर्फ प्रश्न को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रश्न के आंसर पे आइए और उसको हल करने लग जाइए। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले एस की अगर हम बात करें तो देखो एस जो आपको दे रखा है, एस इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और ये वाला भी एस दे रखा है। तो सबसे पहले आपका 9 एंड 5, तो देखो 9 एंड 5 इसमें नहीं आ रहा है। ओके, दूसरा वाला जो ऑप्शन है 5 एंड 6, तो देखो 5 एंड 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। ओके, तीसरा वाला जो है 6 एंड 7, बिल्कुल 6 एंड 7 भी आ रहा है। इसी प्रकार से 7 एंड 8 भी आ रहा है। उसी प्रकार से 8 एंड 9 भी आ रहा है। अब हम इसी प्रकार से टी को चेक करेंगे, तो देखो पहले वाला जो टी है 8 एंड 5, तो 8 एंड 5 ये वाला आ रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला जो टी है ये वाला, पहले 9 आएगा और फिर 6 आएगा, तो देखो 9 एंड 6 इसमें नहीं है। इसी प्रकार से हम अगले टी को चेक करेंगे, ये वाला जो टी है पहले 5 आएगा और फिर 7 आएगा, तो देखो पहले 5 और 7 तो इसमें भी नहीं आ रहा है। अब अगले वाले हम टी को चेक कर रहे हैं, ये वाला जो टी है, तो सबसे पहले 6 आएगा और फिर आपका 8 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि न तो 6 आ रहा है नहीं 8 आ रहा है, तो हम लास्ट वाले में चलेंगे। तो लास्ट वाला जो टी है ये वाला, तो पहले आपका 7 आएगा और फिर आपका 9 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 7 एंड 9, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए ऑप्शन भी गलत हो गया और डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे बी एंड सी को। तो हम आर को चेक कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि आर कहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स ए में है, तो 0 0 है ही नहीं। दूसरा वाला जो आर है इसको चेक करते हैं, 1 1 इसमें भी नहीं है। ओके, इसी प्रकार से जो तीसरा वाला है हम चेक करेंगे 2 2, तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखो 2 2 इसमें भी है। और तीसरा वाला जो आर है वो 3 एंड 3, तो तीसरा वाला आर में भी 3 एंड 3 आपको दे रखा है, ये वाला जो आर है। ओके, तो इसका मतलब हमें आर चेक करने की ज्यादा जरूरत, आगे वाले आर को चेक करने की जरूरत नहीं। अब हम चेक करेंगे ओ को। तो ओ आप यहाँ पे देखो मैट्रिक्स नंबर 2 में ओ जो है ये वाला रहा, पहले 7 है और फिर 5 है। तो हम ये देख रहे हैं ना तो 7 है ना 5 है, 7 5 इसमें नहीं है। दूसरे वाले ओ को हम चेक करेंगे, पहले 8 आएगा और फिर 6 आएगा, तो यहाँ पे 8 और 6 आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से हम आगे वाला जो ओ है चेक करेंगे, ये वाला जो ओ है इसमें आप देखोगे पहले 9 आ रहा है और फिर 7 आ रहा है, 9 एंड 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो हम किसको चेक करेंगे, एन, और एन के हिसाब से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एन, जो पहले वाला जो एन आ रहा है आपका 2 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला प्रॉपरली एकदम सही है। अगर हम सी वाले को पूरा चेक करें कि ये सही है या नहीं, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसको हम पूरा एक बार फाइनली सॉल्व करते हैं और हम ये चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है एन,
ये वाला जो n है पहले 3 आ रहा है एंड 1 आ रहा है, तो देखो 3 एंड 1 भी नहीं है। इस वाले में n में अगर हम बात करें ना तो 4 2, तो 4 2 भी नहीं है। यहाँ पे इस वाले n की बात करें तो पहले 0 एंड 3 आ रहा है, तो 0 एंड 3 भी नहीं आ रहा है। और अगर इस वाले n की अगर हम बात करें तो 1 एंड 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ओके,